आते हैं सीएस कॉलेज का बस हुलिया देखते हैं, फिर से फोटो कर देखते हैं, फिर बोलते हैं वादा करते हैं कि हम लोग कर देंगे, ठीक कर देंगे। फिर यहाँ से एकेडमी बिल्डिंग जाते हैं, एकेडमी बिल्डिंग जाके पकौड़ा चलता है, हमारे सामने चाय चलता है, हम लोग बाहर वेट करते हैं धूप में, सब चीज खा पी के भी बोलते हैं हाँ ठीक कर देंगे, फिर गायब हो जाते 2-3 महीना के लिए। हमारे कॉलेज सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये प्रिंसिपल का है कि प्रिंसिपल जो है हमारे कॉलेज में कुछ भी नहीं देखता है, मेंटली डिस्टर्ब है वो, और कुछ भी इसको बोलने के लिए जाओ तो हमें वो डांट के भगा देता है, और सीएस तक जब बात जाती है तो वो कुछ करता ही नहीं, पैसे खा करके बैठ जाता है। जो जीएनएम कॉलेज है उसकी बच्चियों को बहुत सारी समस्याएं थी कुछ, जिसमें उनके जो हॉस्टल वगैरह है उसकी सिचुएशन को लेकर के जो ट्यूटर है उससे भी वो लोग परेशान थे, उसको लेकर के उनकी कुछ इश्यूज़ थे जो हम लोगों ने अभी उनकी बातें सुनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया है, और साफ़ सफाई की दिक्कत वो भी कर दिया गया। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वो लोग और जो ट्यूटर पदस्थ है उनसे संतुष्ट नहीं और ट्यूटर्स की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे। ट्यूटर को लेकर के बहुत सारी शिकायतें भी उनकी हैं, तो ट्यूटर के ऊपर भी विधिवत तरीके से जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा हम लोग करेंगे, जिसके लिए डीडीसी साहब को नियुक्त किया गया है, वो जांच करेंगे। बाकी और साफ़ सफाई और पानी वगैरह को लेकर के जो समस्या थी वो हम लोग रिजॉल्व कर दिए हैं, वो उन लोग का हो जाए। संतुष्ट हैं आप लोग? कितना हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट है, जैसा हमारा बात सुने हम लोग को मतलब बिलीव करवाएं कि वो सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे, हमारे ट्यूटर को यहाँ से सबसे पहले हटाएंगे। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं उनसे। अच्छा, डीएम सर भी थे ज़मीन पर, आप लोग भी थे ज़मीन पर, ये निराला आमतौर पर जो अधिकारी होते हैं चैम्बर में मिलते हैं, हाँ, ये कितना आप लोग के लिए स्पेशल था? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था कि इतने अच्छे से हमारा बात सुने, हम लोग के बात को वो, क्योंकि हम लोग पहले भी यहाँ आ चुके थे और डीएम सर हमारे पास नहीं आए थे इसलिए इस बार इतने अच्छे से हम लोग से बात किए, हमारा सारा प्रॉब्लम सुने, उसका सोल्यूशन तुरंत अभी किए, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? तन्नू। KTN न्यूज वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। कटिहार के जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने जीता दिल, धरने पर बैठी जीएनएम छात्रा की जमीन पर बैठकर सुनी फरियाद। कटिहार में जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी का एक ऐसा मानवीय चेहरा सामने आया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जीएनएम छात्राओं के प्रदर्शन के दौरान छात्रा अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय कैंपस में ही जमीन पर बैठी थी। तब जिला पदाधिकारी ने भी कुर्सी का मोह छोड़कर जमीन पर बैठना ज़्यादा बेहतर समझा। उन्होंने छात्रा की बात ध्यान से सुनी और मौके पर इस समस्या का समाधान का भरोसा देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। दरअसल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जीएनएम की छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सभी छात्राओं से सीधे संवाद किया। छात्राओं की समस्याओं को समझने के लिए उन्होंने किसी भी औपचारिकता का सहारा नहीं लिया, बल्कि जमीन पर बैठकर उनकी बातें सुनी। जिला पदाधिकारी के इस व्यवहार से छात्राएं भी काफ़ी प्रभावित नजर आईं। उन्होंने छात्राओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। बताया जा रहा है कि कुछ मांगों पर तत्काल निर्णय भी ले लिया गया। जिला पदाधिकारी का यह कदम प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद का उदाहरण माना जा रहा है। आमतौर पर अधिकारियों को दफ्तरों तक सीमित देखा जाता है, लेकिन कटिहार के जिला पदाधिकारी ने सीधे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनने का संदेश दिया है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की इस पहल की अब जिले भर में चर्चा हो रही है। लोग इसे संवेदनशील प्रशासन और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण भी बता रहे हैं। मतलब वो वार्डन सिर्फ आती है, बैठती है और अपना टाइम पूरा करती है, क्या आपने क्या मांगी थी? कई आरोप लगे थे जो यहाँ जो जीएनएम कॉलेज है उसकी बच्चियों को बहुत सारी समस्याएं थी कुछ, जिसमें उनके जो हॉस्टल वगैरह है उसकी सिचुएशन को लेकर के जो ट्यूटर है उससे भी वो लोग परेशान थे, उसको लेकर के उनकी कुछ इश्यूज थे जो हम लोगों ने अभी उनकी बातें सुनी है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया है, और साफ सफाई की दिक्कत वो भी कर दिया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वो लोग और जो ट्यूटर पदस्थ है उनसे संतुष्ट नहीं और ट्यूटर्स की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे। ट्यूटर को लेकर के बहुत सारी शिकायतें भी उनकी हैं, तो ट्यूटर के ऊपर भी विधिवत तरीके से जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा हम लोग करेंगे, जिससे डीडीसी साहब को नियुक्त किया गया है, वो जांच करेंगे। बाकी और साफ सफाई और पानी वगैरह को लेकर की जो समस्या थी वो हम लोग रिजॉल्व कर दिए हैं, वो उन लोग का हो जाएगा। तो बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति हम लोग बहुत सजग हैं, और जो भी उनकी समस्याएं उनको सुन करके तत्काल उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, और आगे भी ये चलता रहेगा। सरकार आज जमीन पर बैठे थे, इसका क्या कहना है? मेरी पहली चीज हम सरकार नहीं, बाकी हम भी कुछ साल पहले तक उन्हीं की स्थिति में थे। तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई बच्चे हों चाहे या कोई भी जो जनमानस है, और जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमको भेजा गया, हम लोग बराबर हैं। इसलिए मुझको कभी ठीक नहीं लगता है कि वो जमीन पे बैठे और हम अलग तरीके से बैठ करके उनसे बात करें। जैसे वो जमीन पे बैठ करके बात करते हैं, हम भी जमीन पे बैठ के बात कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ऐसी समस्या की बात नहीं है। बच्चों की और या कोई भी जो व्यक्ति है उसकी समस्याओं को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग को उनके साथ में बैठ करके, और चाहे बच्चे हों चाहे हम लोग हों, हम लोग इस पूरे जो सिस्टम है उसका एक अंग है, हम लोग मिल करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल पे भी आरोप लग रहा था, प्रिंसिपल और ट्यूटर पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। प्रिंसिपल अभी भी उनको सिविल सर्जन साहब ने बुलवाया था, पर वो बिना सूचना के अपने कार्यस्थल में उपस्थित नहीं, अभी भी नहीं आई हैं, जिसके लिए हम लोग डिटेल में कल डीडीसी साहब जांच रिपोर्ट दे देंगे, और हम लोग कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा भी करेंगे जांच रिपोर्ट आने के बाद। सर एक प्रश्न सर, कि पहले भी मनिहारी में या कटिहार में हॉस्पिटल में या अब जाके ऐसी हरकतें हुई है, इसका किस वजह से देख रहे हैं आप? देखिए, बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आवश्यक सिचुएशन चाहिए, वो मुहैया बिल्कुल कराई जाएंगी। और जहाँ कहीं भी कोई समस्याएं आ रही हैं, पहले भी हम लोगों ने जांच के लिए टीम भेजी थी, और कुछ इश्यूज रिजॉल्व हुए थे, कुछ इश्यूज बचे हुए हैं, या जो उनके मुख्यतः उनको अपने ट्यूटर और प्रिंसिपल को लेकर के वो क्षुब्ध हैं, उनके व्यवहार से, उनको पढ़ाने के तरीके से संतुष्ट नहीं है, जिसके लिए हम लोग विधिवत जांच रिपोर्ट के साथ में विभाग को कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे। और ट्यूटर से वो लोग काफी इच्छुक थे, ट्यूटर को तत्काल हमने सिविल सर्जन को बोला है, तत्काल ट्यूटर को वहां से विरमित करके किसी अन्य कार्यालय में अटैच करेंगे, और ट्यूटर के लिए, अधिक ट्यूटर के लिए डिमांड हम लोग विभाग से करेंगे, और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी अनुशंसा हम लोग छात्रों का कहना है कि सीसीटीवी नहीं है सर, कई बाहरी लोग आ जाते हैं। सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने अभी बोला है कि BMSICL के माध्यम से हम लोग सीसीटीवी और जनरेटर, दो ऐसे इशूज हैं जिनमें बड़ा खर्चा आना है। सीसीटीवी और जनरेटर के लिए हम लोग BMSICL से कल ही उसका एस्टिमेट बनवा लेंगे, और विभाग से इसके सैंक्शन के लिए डिमांड करेंगे, और जैसे विभाग से अनुमति मिलती है सीसीटीवी और जनरेटर हम लोग लगवाएंगे। सर बच्चों के ऊपर क्या एफआईआर दर्ज किया जाएगा रोज बाधित करने के? बच्चे देखिए परेशान थे मुझे अभी, और उन लोगों ने अपनी बातें बताई हैं अभी तक, क्योंकि हमने जो भी उनकी बात सुनी है, SDO साहब भी पूरे समय मौजूद थे जब भी बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो FIR दर्ज किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो एक बाद का मैटर है, उनकी समस्याएं सुनना हमारे लिए जरूरी था। जो अगर उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा है तो उसमें FIR कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर कोई भी किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेता है या सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो निश्चित रूप से उस हिसाब से कार्रवाई होगी। पूरे इस प्रकरण में SDO साहब उपस्थित थे, वो अपना विवेक के आधार पर। साफ सफाई को लेकर नगर निगम को साफ सफाई को लेकर के हम लोगों ने एक समस्या जैसी की है कि वहाँ पर एक ही सफाई कर्मी कार्यरत है। तत्काल जो उनके यहाँ बता रहे कि झाड़ झंखाड़ उगाया है, जिसके कारण उन लोग को ये भी डर है कि बरसात में सांप बिच्छू वगैरह निकल सकते हैं। तो तत्काल हम लोगों ने सफाई के लिए नगर निगम को बोला है, वो कल सफाई डिटेल में हो जाएगी। और हम लोग विभाग से भी बात कर रहे हैं कि जो एक ही सफाई कर्मी उतने बड़े कैंपस की सफाई एक कर्मी संभव नहीं है, तो और तत्काल तो नगर निगम वो कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में और सफाई कर्मी की जरूरत होगी, जो हम लोग विभाग से पत्राचार करके और वहाँ से निर्देश जैसा प्राप्त होगा हम लोग उसको कराएंगे।